देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक शीट बनाकर दी है। ये बेसिकली घटी की शीट है। ये शीट जो बनी है वो कैसे बनी है? ये तो खैर छोटे-मोटे फ़ॉर्मूलाज़ लगाए हैं इसमें कि ये डेट है, ये अब जैसे आप यहाँ पर अभी 1 दिसंबर से ये शीट आपको दी गई है। अभी आप यहाँ पर मान लीजिए जनवरी में आएँगे, तो जनवरी में फिर आप चेंज करोगे, ठीक है? तो हम ये शीट हमने संडे से बनाई है। तो इसके बारे में बाद में बताऊँगी, पहले नाड़िका के बारे में बताती हूँ। संडे का जो वार होता है उसमें नाड़िका कैसे चलती हैं? नाड़ी कैसे चलती है? हर 20 मिनट में जो नाड़ियाँ होती हैं ना वो चेंज हो जाती हैं, हर 20 मिनट में, हर 20 से 25 मिनट में नाड़ी चेंज हो जाती है। जिस समय से पहली नाड़ी कब से स्टार्ट होती है? पहली नाड़ी स्टार्ट होती है कि जिस समय सूर्योदय हो रहा है, जहाँ पर भी आप हैं, मतलब हो सकता है ना कि यूएस में सूर्योदय अलग समय पर हो सकता है कि होता है कि यूएस में समय अलग, सूर्योदय अलग समय से होता है। हम जिस जगह पर रहते हैं, उस जगह पर, उस एनवायरनमेंट में जब सूर्य की पहली किरण आती है, उस समय से एक नाड़ी शुरू हो जाती है। ठीक है? तो जैसे कि संडे वाले दिन जब अब ये 6:34 का टाइम कब का डला हुआ है? जहां पर मैं रहती हूं वहां पर 1 दिसंबर को 6:34 पर सूर्योदय हुआ था। ठीक है? 6:34 को सूर्योदय हुआ था, तो 6:34 से लेकर 6:34 से लेकर 6:58 तक एक नाड़ी चलेगी, और वो जो नाड़ी का जो इफेक्ट होगा ना वो ये होगा कि वो अच्छा है। आपको अगर मैरिज बनानी है, मैरिज करनी है, पार्टनरशिप करनी है, तो उसके लिए अच्छा है। उसके बाद जो 6:58 से लेकर 7:22 का समय होगा ना, वहां पर जो भी आप काम करोगे तो उसमें गेन मिलेंगे। लेकिन अगर 7:22 मतलब जिस समय पर सूर्य उदय होता है रविवार के दिन, उस समय पर अगर आप 40 मिनट के बाद कोई काम स्टार्ट करते हो तो आपके उस काम के अंदर झगड़े होने की संभावना बन जाती है। तो इस तरह से अलग-अलग करके नाड़ियां दी गई थी। ये नाड़ियां थी जिसको इस तरीके से लिखा हुआ था, इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ढाला है। तो ये क्या है, ये फॉर्मेट क्या करता है? अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो 6:34 डला हुआ है ना, 6:34 दिख रहा है आपको यहाँ पर 6:34 स्क्रीन पर। अब और सर्दियां बढ़ेंगी तो क्या हो जाएगा? और सर्दियां बढ़ेंगी, वैसे अभी हुआ नहीं है ये ना, आपका पुराना है, तो आप एक काम करो, मैंने इसमें सिर्फ डेट चेंज की थी। अभी आप लोग मुझे बताओ, हम दिल्ली नोएडा के लिए बनाते हैं इसको। आप लोग मुझे गूगल पे सर्च करो और बताओ। गूगल पे सर्च मत करो, एक काम करो, आप लिखो, गूगल पे लिखो पंचांग, पंचांग लिखो, पंचांग। अभी तभी आपको बनाना आएगा फिर, है ना? नहीं तो बनाना नहीं आ पाएगा, मैं आपको सिर्फ बोलती रहूंगी, तो आपके साथ में मिलकर बनाऊंगी ये शीट, बाकी शीट आप खुद बनाएंगे। पंचांग फॉर 1 दिसंबर 2024 लिख लिया? पंचांग फॉर 1 दिसंबर 2024 लिख लिया ये? अब आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस आ गए होंगे, लेकिन दृक पंचांग वाला ऑप्शन खोलना उसमें से। अब गूगल ने आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए होंगे, दृक पंचांग वाला ऑप्शन खोलो, उसमें खोल लिया दृक पंचांग वाला ऑप्शन? हाँ जी। आप मुझे बताओ, इसमें लिखा होगा, अब इसी दृक पंचांग वाले में जो वो है स्टेट आ रही होगी उसको कर लो नोएडा, दिल्ली, जैसे कि सब लोगों का सेम रहे। मैडम इसमें ना बाई डिफॉल्ट डेट जो है वो 3 दिसंबर आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो आगे का ले रहा होगा। नहीं मैम, इसमें चेंज होता है, नीचे स्क्रॉल करते हैं नीचे चेंज इसको होता है। स्क्रॉल कर लो आप ना, 1 दिसंबर आ जाएगा इसमें। ठीक है? हाँ जी। ठीक है, आ गया? हाँ जी आ गया, नोएडा इंडिया। हाँ, बताओ मुझे, इसमें सूर्य उदय भी लिखा होगा और चंद्र उदय भी लिखा होगा, इसमें दे रखा होगा कि सूर्य उदय कब होता है, क्योंकि ऑब्वियसली पंचांग सबसे इंपॉर्टेंट है पंचांग का कि आपका चंद्रमा और सूर्य, तो सूर्य उदय कब हुआ? 6:56। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 6:34। हाँ जी। और पहली नाड़ी 6:34 से स्टार्ट हो रही है। हाँ जी। आप सिर्फ यहाँ पर 56 चेंज कर दो, 56 कर दिया मैंने, 56। और जैसे ही मैं एंटर करूंगी सारी नाड़ी चेंज हो जाएंगी, सारी नाड़ी चेंज हो गई नीचे की, देखो हाँ जी। ये फॉर्मूला लगा रखा है, कोई वो नहीं, फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मूले को ले लेगा, 6:56 से स्टार्ट कर देगा नाड़ी। क्लियर है? जी मैम।
और यहाँ पर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए, जैसे कि मतलब हम जैसे पूरे महीने का पंचांग बना ले, हमें बार बार इस चीज के लिए ना देखना पड़े इस तिथि पर, ये डे पर कौन सी तिथि पड़ रही है, नक्षत्र कौन से पड़ रहे हैं, करण कौन से पड़ रहे हैं, ये ना देखने पड़े। आप चाहें तो यहाँ पर चाहें तो जिस पर्टिकुलर डे का देख रहे हो उस पर्टिकुलर डे का लिख सकते हैं। आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, संडे 1 दिसंबर, तिथि कौन सी थी? मैम द्वादश। हाँ आज प्रतिपदा। मैडम अमावस्या अप टू 11:50 और प्रतिपदा उसके दिखा बाद रहा है। जी हाँ, ये सही, अमावस्या अप टू 11:50। 11:50 AM, हाँ जी एंड देन प्रतिपदा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर आप इस तरीके से इसमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी तो सिर्फ इतना है कि आपको ये टाइम बदलना है, और जैसे ही आप यहाँ टाइम बदलोगे ना, केवल इस पूरी शीट में जैसे ही आप यहाँ टाइम बदलोगे ना, ऑटोमेटिकली पूरा हफ्ते का टाइम बदल जाएगा। और यहाँ 6:56 था, फिर 6:57 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर 6:58 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पर 6:59 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर 6:60 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जितना भी ये फॉर्मूला उतना काम नहीं करता है, तो बीच में अगर 6:61 हो रहा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 7 बजे करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ तो 7 हो गया, यहाँ पर भी 7:01 हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा 7:01, क्योंकि हर दिन सूर्य जनरली क्या होता है, हर दिन सूर्य 1 मिनट से आगे हो जाता है, हर दिन सूर्य 1 मिनट से आगे हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली 1 मिनट बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, वो पूरा 1 मिनट नहीं होता, कई बार क्या होता है सिर्फ 40 सेकंड होता है या 50 सेकंड होता है, तो वो पूरा 1 मिनट में काउंट नहीं हो पाता है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, हर हफ्ते चेक कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पर दूसरी शीट में क्या आ गया, दूसरी शीट में फिर दोबारा संडे से स्टार्ट हो गया, और दूसरी शीट में फिर दोबारा से संडे से हमने क्या कर दिया, यहां से। समझ में आया लेकिन आपको कि किस तरीके से शीट किस तरीके से बनाई जाएगी, शीट किस तरीके से बनाई जाएगी, किस तरीके से किया जाएगा काम? स्टॉप करूं अब शेयर करना? समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? और जैसे ही आप यहाँ पर मान लीजिए 8 दिसंबर है, आप जैसे ही यहाँ पर डेट चेंज करेंगे ना, आप डबल टिक कीजिए यहाँ पर, आप जैसे डेट चेंज करेंगे पूरी शीट में डेट चेंज हो जाएगी। ये बेसिकली आपको जो दी गई है, ये 1 दिसंबर, फिर 8 दिसंबर, फिर 15 दिसंबर, ये पूरे ये जो नीचे शीट्स है ना, ये जो नीचे शीट्स हैं जिनको मैं क्लिक कर रही हूँ नीचे नीचे, ये बेसिकली हर हफ्ते की शीट है, संडे टू सैटरडे, हर हफ्ते की नाड़ी है। और इसी तरीके से आपको इन्हीं में चेंज करते करते पूरे महीने का पंचांग बना लेना है। और अगर आपको तिथि नहीं भी लिखनी है तो मत लिखिए, आपको लग रहा है कि मैं उस पर्टिकुलर डे पर तिथि जाकर देख लेंगे हम खुद से, वो कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। अब लिख लोगे, देखो आधा पौना घंटा लगेगा इसमें, अगर आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, आपको इसी शीट में सब कुछ दिखाई दे जाएगा, आपका तिथि दिखाई दे जाएगा, नक्षत्र दिखाई दे जाएगा, करण दिखाई दे जाएंगे। तुरंत कोई भी महीने में कोई भी इवेंट होना, आप तुरंत उठाइए, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सारी चीजें हैं, आज ये टाइम है, ये तिथि है, ये नक्षत्र है, ये करण है, हर चीज इधर पता चल जाएगी। मैम इसमें नाड़िका फिक्स है ना फॉरएवर? हाँ, नाड़िका फिक्स है इसमें फॉरएवर, और नाड़िका फिक्स है ना मैम? हाँ, मैम फिर ये नाड़ी का फिक्स है, लेकिन बस आपको यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर डेट चेंज करनी है, हर हफ्ते में डेट चेंज करनी है। आप एक सिर्फ संडे की डेट चेंज करेंगे, ऑटोमेटिकली मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे की डेट ले लेगा। यहाँ पर आप टाइम चेंज करेंगे, जिस भी हफ्ते का स्टार्ट कर रहे हो आप, संडे का टाइम देख लो, और संडे का टाइम देखते ही सारे के सारे टाइम चेंज कर देगा। ठीक है ना? क्लियर है इतना? आगे चल के हम लोग कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर ना ऑटोमेटिकली इसको दृक पंचांग से जोड़ दिया जाए, और ऑटोमेटिकली नक्षत्र जैसे ही हम डेट डालें तो उस डेट का नक्षत्र, सारी चीजें, सब चीजें आ जाए, तो कुछ भी ज्यादा वो ना करना पड़े, बस डेट डालते ही सारी चीजें आ जाए। तो पर अभी उस पर अभी काम चल रहा है, अभी टाइम लगेगा उसमें, तो अभी हम मैनुअली भर लेंगे इन सारी चीजों को। ठीक है,
तो ये इस तरीके से ये घटी है, आपको घटी नहीं वो करनी है, बिगाड़नी है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट घटी सही हूं। जैसे कि अभी एक व्यक्ति की मतलब शादी हो रही थी, हम लोगों ने उनको वो तो किया कि अच्छा एक काम करो, अगर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो ना तो आप एटलीस्ट ये 7 बजे के फेरे कर लो। अब शाम को 7 बजे के फेरे कर लो, क्योंकि ये अच्छा समय था। कुछ वो था, अच्छा वो आ रहा था। इट्स गुड फॉर मतलब मैरिजेस और पार्टनरशिप्स के लिए अच्छा है ये मुहूर्त। तो आप इस मुहूर्त में फेरे स्टार्ट करवा देना। तो उन्होंने कहा कि 7 बजे तो मैम बारात भी नहीं चढ़ती, कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं करना तो फिर मेरे से पूछ ही क्यों रहे हो? आपने मुहूर्त नहीं पूछा, कुछ नहीं किया, सारी चीजें अभी आप सारी चीजों में गलत कर रहे हो। एटलीस्ट घटी तो ठीक कर लो, ठीक है? अदरवाइज काफी प्रॉब्लम आ जाएंगी। प्रॉब्लम तो वैसे भी देखो, जिस योग में कर रहे हो शादी, लड़ाइयां तो तब भी होंगी, लेकिन स्टिल मैरिज बनी रहे। चल, तो बेसिकली ये हमारा पंचांग का कोर्स है था, जो मैं आपको चाहती थी कि आप मुहूर्त निकालना सीख लें। तो अभी आपको कोई भी काम करना है, आपको पता है कि हमें क्या क्या चीजें देखनी है और क्या चीजें बिल्कुल मिस नहीं करनी है। शादी के लिए योग, आपको हो सकता है कि योग के साथ आपको सही तिथि ना मिले, हो सकता है आपको योग के साथ सही, कोई बात नहीं। आप सिंपली शादी के लिए योग देख लो कि योग अच्छा होना चाहिए, ठीक है? बाकी जितनी चीजें अच्छी मिल सके, और फिर आपने ये बाकी सारी चीज देख के दिन डिसाइड कर लेना है। और उस दिन में किस समय पर होगी वो शुरुआत, किस समय पर होगी? शुरुआत किस समय पर होगी? शुरुआत होगी जो आपका समय निकलेगा। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। हम ना बहुत टाइम से ना मैं देख रही थी, मैं जनरली मतलब यहाँ पर ना इस पर्टिकुलर साइट पर एक क्लिप लगाती हूँ, आपको दिखाई नहीं देता होगा, आज नहीं लगाया, तो जनरली लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर साइट पर एक क्लिप लगाती हूँ जिसमें इतने छोटे से ना गणेश जी हैं। तो इतने छोटे से गणेश जी हैं, और वो ना एक टाइम मैं बहुत समय से ढूंढ रही थी। मैंने बहुत लोगों को बोला कि अच्छा मतलब आप बना दो, नहीं बना पा रहा था, कोई नहीं बना पा रहा था कि क्लिप हो और क्लिप में गणेश जी हो। इनफैक्ट इधर रखे भी होंगे, मैं दिखाऊंगी आपको, ठीक है? तो छोटे से गणेश जी हैं और बहुत छोटू से एकदम इतने से। तो उनका हम मतलब मैं जनरली पूजा करती हूँ, पूजा के बाद जनरली अपने सर पे लगाती हूँ उसको। मैंने बताया था ना चतुर्थी बॉन्ड वालों के लिए रेमेडी होती है कि छोटे से गणेश जी अपने सर पर लगाकर रख सकें। तो नहीं मिल पा रहा था। मैंने कहा यार नहीं मिल पा रहा है। हम एक दिन मतलब बन भी नहीं पा रहा था, मैंने ऑर्डर दे रखा था, बहुत परेशानी आ रही थी। फिर एक दिन मैंने क्या किया, मैंने एक दिन चूज किया और उस दिन पर वो एक नाड़ी होती है कि जिस दिन कोई चीज आपको ना मिल रही हो तो वो मिल जाती है। अनअटेनेबल चीज करने के लिए वो नाड़ी अच्छी है, वो पर्टिकुलर समय अच्छा है। आपको जो चीज नहीं मिल रही हो वो चीज आपको मिल जाएगी। आई बिलीव संडे के दिन ही आता है वो कुछ नाड़ी ऐसी है जो संडे के दिन पड़ती है। अनअवेलेबल आइटम्स मिल जाते हैं उस दिन पर। हम उस दिन पर ये सोच के कि आज ये मिलेगा मुझको, मैं निकल गई। मैं अपने हस्बैंड, मेरा बेटा और मैं, हम तीनों निकले थे। हम लोग मार्केट गए और जब तक मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, मैंने कहा आप लोग पार्किंग में कार लगाकर आओ, तब तक मैं देखती हूँ। मैं जिस पहले ज्वेलर के पास गई, उसने मुझे जो पहला मैंने उनको बोला कि मुझे चाहिए एक छोटे से गणपति जी जिनको हम क्लिप में लगा सकें और ये सारी चीजें। उन्होंने जो मुझे पहले गणपति दिखाए वो एकदम एप्रोप्रिएट साइज, बहुत सुंदर, जैसे जैसे ना कोई चीज देखते ही आपको लगता है कि अरे वाह, मजा आ गया और बहुत सुंदर है वो। जब तक वो गाड़ी लगा ही रहे थे तब तक मैंने उनको फोन करके बोला कि आप ना गाड़ी मत लगाओ, मैं आ रही हूँ, मैं पेमेंट करके आ रही हूँ। तो कहते क्या हो गया, मतलब मिल गए? अभी तो तू पहुंची भी नहीं होगी। मैंने कहा पहली चीज जो दिखाई ना वो वही थे, जैसे कि मतलब कोई मेरे लिए निकाल के बैठा था, ये लो पकड़ो। और वो फिर उसके बाद मैंने पेमेंट की और जब तक वो पार्किंग तक पहुंचे थे, पार्किंग से वापस आए, मैं बैठी और हम लोग चले आए। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ
अगर आप सही समय पर, आप देखो, आप एक चीज देखो, मैंने क्या बोला, मैं अपने घर से मैंने उस समय पर पैर बाहर निकाला उस चीज को लेने के लिए। हम ये नहीं कह रहे कि मैं वो चीज परचेज कर रही हूँ उस मुहूर्त में। हम अपने घर से जब कोई काम करने के लिए चलते हैं, हम अपने घर से जब कुछ सोच के चलते हैं, तो आपका जब आप मुहूर्त देखते हो ना, तो आपका ये जो टाइम है 20 मिनट का, ऑब्वियसली बात है 20 मिनट में आप सारे काम तो नहीं कर लोगे, इनिशिएशन हो जाना चाहिए। फेरे ले रहे हो तो उसका इनिशिएशन हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जानी चाहिए, पूजा स्टार्ट होनी चाहिए। अभी फेरे तो 2 घंटे भी चल सकते हैं ना, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे भी चल सकते हैं फेरे तो, लेकिन इनिशिएशन हो जाना चाहिए आपका शुभ मुहूर्त में। मुहूर्त हमेशा, इसलिए जब भी आप कोई पूजा करते हो तो आप इनिशिएट कर लो पूजा, फिर पूजा का मुहूर्त तो हो सकता है वो जो मुहूर्त है, मुहूर्त में स्टार्टिंग हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज का स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने स्टार्ट किस दिन से किया है। वो स्टार्टिंग पॉइंट आपको हमेशा, आप देखो, जब आपका लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट, आपका पंचांग हम देख के बता देते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसा होगा, इसके इमोशन ऐसे होंगे, ये होगा वो होगा, तो आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कितनी बार लोगों को जब गृह प्रवेश दोबारा से कराया है, 2 लोगों की शादी दोबारा कराई है, 2 लोगों की शादी दोबारा कराई है, वो मान गए थे तो मंदिर में कराई है शादी करके, तो 2 लोगों की शादी दोबारा कराई है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको अच्छा मुहूर्त मिल रहा है, मैं तो एक चीज मान के चलती हूँ, अच्छा मुहूर्त मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहे बैंकेट, तो आप पार्टी उस दिन कर लो, लेकिन शादी मंदिर में अच्छे मुहूर्त पे करा दो। 10-12 लोगों को ले जाके दोनों लोगों की पवित्र तरीके से शादी मंदिर में करा दो, और फिर जिस दिन का बैंकेट मिल रहा है उस दिन पार्टी कर लो, क्या दिक्कत है कि? हाँ जी। क्वेश्चंस है, बताइए। जो आपने कहा घटी और नाड़ी का बोथ आर सेम। हाँ हाँ बिल्कुल, नाड़ी का भी कहते हैं इसको, घटी भी कहते हैं। तो आपने जो शीट दे रखी है उसमें 1/31, 2/32 एंड अप टू ये चलता है 60 टिल 60 तक, ये क्या है? ये बेसिकली ये ना समय को बांटा गया है। ठीक है, ये जैसे कि अगर मान लो मैं आपको ये बोलती कि हर 20 मिनट बाद आप चेंज करते 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 आपको हर बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, सिर्फ कैलकुलेशन की गई है यहाँ पर। नहीं, इसमें जो लिखा है 1/31, वो इसका क्या करता है डिनोट? ये 1/31 मतलब एक पहली नाड़ी का भी 6:50 पर और 31वीं नाड़ी का भी 6:50 पर है। आप देखोगे ना लास्ट तक 30 है, ये 2 नाड़ी का है ना, एक मॉर्निंग की एक इवनिंग की, पहली नाड़ी का एक और 31वीं शाम की सेम आ जाएगी, इसलिए AM PM में वहां पर मेंशन। एग्जैक्टली आप देखोगे दो चीज दी हुई है, एक मॉर्निंग की एक इवनिंग की है, और टोटल 30 नाड़ी का है। मॉर्निंग वाले स्लॉट में 30 नाड़ी का है ना, और फिर ये स्लैश करके जो 31 लिखा है ना, वो इवनिंग वाले के लिए लिखा है। ओके, मैम आइदर मॉर्निंग में कर सकते हैं, अगर सेम टाइम में इवनिंग में कर सकते हैं। तो मैम आप जो अभी बोल रही थी, आप जो चीज ढूंढ रही थी, तो वो संडे का दिन था, वो कौन सा था? संडे का दिन था, या आई डोंट नो, कुछ तो ऐसा, हाँ, ऑप्टेन ये 6/36। 6/36 आर्टिकल्स आर नॉट इजी। अच्छा, ओके। हम अपने घर से निकले थे ऑलमोस्ट टाइम देख के, मतलब हमें निकलना था 8:30 बजे, 8:30 बजे, और मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं निकलो निकलो। मैंने कहा नहीं, रुको रुको, कहते दुकान बंद हो जाएगी, दुकान बंद हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, 8:50 पे निकलेंगे। ठीक है, 8:50 पे निकलेंगे, 8:50 पे निकलेंगे कि कहते दुकान बंद हो जाएगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, होने तो वैसे भी तो नहीं मिल रहा, 8:50 पे निकलेंगे। कहते अरे 9 बजे तो दुकान बंद हो जाएंगी, हम पहुंचेंगे भी नहीं इतनी जल्दी। तो मैंने कहा नहीं नहीं, देखो देखो, मिलेगा मिलेगा। हम 8:50 पे निकले घर से। मैडम वो 2550 आप जो बोल रहे थे, प्रमोट्स ऑब्टेनिंग इवन द मोस्ट अनअवेलेबल आइटम्स। संडे में भी देखो आप, ऑब्टेनिंग ऑफ आर्टिकल्स दैट आर नॉट इजीली अटेनेबल। हाँ, 6/36। 6/36 को देखो आप। सक्सेसिव यानी एक्शन अंडरटेकर, वही ना? नहीं, 6/36 संडे का। अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि आप उस पर्टिकुलर आप मुहूर्त देखो, और उस पर्टिकुलर मुहूर्त में जो अच्छे मुहूर्त है उसमें काम स्टार्ट कर दो। ठीक है मैम, हम्म
अगर मुहूर्त 6:20 है तो 6:20 पे ही निकलना है, स्टार्ट करना है, निकलना है, ऐसा? नहीं नहीं, आज जैसे मुहूर्त 6:20 से लेकर अगला, जैसे अब जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि 8:50 से लेकर 9:14 तक सेम घड़ी है। 9:14 पर घड़ी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो 8:50 से 9:14 के बीच में कभी भी निकल सकते हो। मैम आपके पास शीट ओपन है ना? हाँ जी। तो आपने जो लिखा है 8/38, इसमें लिखा है ग्रेन्स और गेन, ये स्पेलिंग गलत है क्या? हो सकता है कुछ प्रमोट्स वर्क रिलेटेड, नहीं नहीं, ये यही है। धन अगर आप कोई ग्रेन से रिलेटेड काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर के लिए है कि हाँ Okay. सारी नाड़ी आप ही के हिसाब से थोड़ी ना होंगी, तो ऑब्वियस ही बात है, हर चीज की नाड़ियां हैं, ठीक है, हर चीज की घटी है। तो जो चीजें लिखी हुई थी ना कि जैसे धन धान्य, धान्य से रिलेटेड, गेहूं से रिलेटेड चीजें थी, तो वो सारी चीजों को भी लिखा गया एज इट इज, ठीक है। हाँ जी मैम। हाँ जी भानु जी बताइए। जैसे आपने बताया कि ये अपना बुध के नक्षत्र के लिए जुपिटर का रेमेडी करना है, सैटर्न के लिए मार्स का करना है, वीनस के लिए मरकरी का करना है, तो रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स के लिए ऐसा कुछ रेमेडीज नहीं रिस्पेक्टिव? चंद्रमा, जब हम सूर्य की बात करते हैं तो हम चंद्रमा मून का बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, चंद्रमा की रेमेडीज को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। और चंद्रमा के लिए तो हम चंद्रमा की रेमेडीज ही करते हैं। केतु के लिए मैंने बताया आपको कि केतु के लिए रेमेडीज क्या होंगी, आप जगह जगह का मिट्टी, जगह अच्छी जगहों की मिट्टी, अच्छी जगहों का वो पंच धातु, सारे पांचों के पांचों धातु चाहिए उसको। केतु के लिए ऐसा अपना 5 सेंसेस उसके पास कुछ भी नहीं है। कुछ फास्ट वगैरह कुछ केतु के लिए कुछ है ऐसा? केतु के लिए कोई ऐसा फास्ट नहीं है। केतु के लिए सिंपल सी बात है, केतु का जब भी आएगा ना, केतु की रेमेडी इस तरह की रेमेडी है कि अगर आपने अपना 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 सोचना स्टार्ट कर दिया ना, आपका पतन होना निश्चित है। केतु का सिंपल रेमेडी है, केतु को सोचना, केतु को अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, अपने आप का सोचना छोड़ के दूसरों की हेल्प निस्वार्थ भाव से करनी पड़ेगी। ये उसका मेन वो है। बेसिकली वो इस समय पर भी कुछ, जैसे राहु अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आया है ना, केतु बाकी लोगों की मदद करने के लिए आया है। वो वापस से आपके पितृलोक से वापस आ गया है कि उसको लगा कि यार ये ना काम छूट गया था, ये काम छूट गया था, इसको पूरा करना है। एक और जैसे कल आपने बताया, शायद वो मुझे मिस हुआ क्योंकि मैं मोबाइल से कनेक्टेड था, कि एस्ट्रोसेज में हमें देखना है कि नक्षत्र कौन सा आ रहा है, तो उसका प्लेनेट तो दिख रहा था मुझे, बट एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे तो मैम हाँ जी, ये भी क्वेश्चन मेरा भी वो मुझे लगा। हाँ, तो आपने बताया कि सन एक नक्षत्र है, वीनस फॉर एग्जांपल, किसी बंदे ने पैदा हुआ, और मुझे जानना है इस बंदे जब पैदा हुआ उसमें सन जो उसमें नक्षत्र में था, ऐप में दिखा रहा है वो प्लैनेट को नहीं, एस्ट्रोसेज में नहीं दिखाता हूँ। हाँ, तो मैं वही था कि आपको सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा का नक्षत्र दिखा देगा आपके पंचांग में, ठीक है। आप जब अपना पंचांग का पोर्शन खोलते हो ना एस्ट्रोसेज में, जब पंचांग खोलते हो तो आपको चंद्रमा का नक्षत्र दिखा देगा। एस्ट्रोसेज में बाकी सारे प्लैनेट्स के नक्षत्र नहीं दिखाता, और शायद दिखाता हो तो मैंने इतना स्टडी नहीं किया। मैंने सिर्फ, क्योंकि एस्ट्रोसेज ना मैंने बहुत समय पहले मैं छोड़ चुकी थी, वो तो अब आप लोगों को पूछते हो तो मैं एक दो बार देख लेती हूँ कि इसमें क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। अदरवाइज एस्ट्रोसेज को मैंने बहुत डीप नहीं गई हूँ, एस्ट्रोसेज का जो सॉफ्टवेयर है जो। और इसमें ना कई बार राहु केतु की जो ट्रू वैल्यू होती है वो गलत हो जाती हैं, तो मुझे विश्वास सा नहीं आता, तो इस वजह से मैं कुछ और ज्यादा, राहु केतु की वैल्यू गलत कभी कभी होती है, ऐसा नहीं होता हमेशा होती है। ओनली वंस जब राहु ट्रांजिट कर रहा है, राहु केतु जब ट्रांजिट कर रहे होते हैं ना 0 डिग्री या 1 डिग्री होती है ना, ट्रू वैल्यू हम लेते हैं, जनरली ये मीन वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो कभी कभी गलत होती है, जब राहु बिल्कुल लास्ट में आ रहा है किसी की कुंडली में या 0 डिग्री पर आ रहा है, तो वहां पर इनके हाउसेस थोड़े से मिसमैच हो जाते हैं, अदरवाइज नहीं होते। बाकी ये है कि इसमें आपको हर प्लैनेट का नक्षत्र नहीं पता चलेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा आप किस नक्षत्र में पैदा हुए हो। आपका चंद्रमा, जब आप पैदा हुए थे तो आपका चंद्रमा किस नक्षत्र में था एक्चुअल में, ये पता चल जाएगा जब आप पंचांग खोलोगे। तो अगर करना है फाइंड आउट तो कैसे करें फाइंड आउट? हाँ, अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करें, कौन से ऐप से या किससे करें? आप दृक पंचांग में देख लो, दृक पंचांग, या आपके पास जो उस पर्टिकुलर समय का, जिस समय पर आप पैदा हुए थे उस समय पर हर प्लैनेट कौन से नक्षत्र में था, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज इसके लिए फिर एप्स हैं, मतलब ऐप कह लो या फिर ये कह लो सॉफ्टवेयर हैं जो अगर मैम अगर आज का
अगर आज का मैं चेक करूं, अगर आज कोई बच्चा पैदा होता है, हाँ हाँ ठीक है, अगर मैं ओपन अगर करता हूँ, हाँ आपको तो नहीं वो कर पाऊंगी, लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, अगर आप जब तक आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं तो आप लोग अपने हिसाब लोग अपना अपना डिटेल्स दे देना, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से आपका कुंडली निकाल के दे देंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में था। ठीक है ना? अगर किसी और को पता करना है अपने अपना क्लाइंट का, तो फिर ऑब्वियसली वाले तो आप फिर वो परचेज कर लो सॉफ्टवेयर ऑब्वियस। पंचांग में कैसे करें फाइंड आउट? हाँ पंचांग में कैसे करें फाइंड आउट? पंचांग का ऐप है। गूगल पर जाकर आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जिस दिन ये व्यक्ति पैदा हुआ उस दिन ये वाला प्लैनेट कौन से नक्षत्र में था। अच्छा, वो तो फिर फ्री में तो यही वाला तरीका मुझे समझ में आता है, या फिर एक वो वाला सॉफ्टवेयर है हॉरो, एक है दूसरा सॉफ्टवेयर जो फ्री है और उसमें दिखाई दे जाते हैं, मुझे नाम ध्यान हॉरोस्कोप। नहीं। तो चलिए, हम फ्री वाला सॉफ्टवेयर जगन्नाथ हो रहा बोल रहे थे हाँ जगन्नाथ हो रहा। फ्री या देखो जितने भी मरकरी लग्न वाले लोग हैं इनकी बुद्धि देखो ठीक है, तो जगन्नाथ हो रहा। मैम और एक क्वेश्चन है मैम। अच्छा मैम, आपने वो डाला था और क्लास में डिस्कस करा था, अगर किसी को गायत्री मंत्र करना है तो 5 से 7 के बीच करना है। हाँ मतलब जिस समय पर सूर्य उदय हो रहा होता है। हाँ, तो वो तो हो गया सन के लिए। अगर किसी को मून को करना है, वीनस करना है, उनका कुछ टाइमिंग होता है? देखो टाइमिंग तो ऑब्वियस ही बात है, हर किसी चीज का होता है, लेकिन फिर वही वाली बात है, हमको उसमें देखना पड़ेगा कि वो उसको जैसे अब चंद्रमा को जो दिशा बल मिलता है, दिग्बली, या फिर हम ये कह लो कि चंद्रमा अच्छे उसमें कब आता है, चंद्रमा एक्सॉल्टेड पोजीशन में कब आता है, जब दूसरे घर में बैठ जाता है तो हम उसको कहते हैं एक्सॉल्टेड, काल पुरुष की कुंडली में एक्सॉल्टेड है। जैसे कि सूर्य, जब हमने समय बताया तो हमने कहा कि ये ना सुबह सुबह के समय पर काल पुरुष की कुंडली में एक्सॉल्टेड हो जाता है, पहले घर में चला गया, काल पुरुष की कुंडली में एक्सॉल्टेड है। तो चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में कब एक्सॉल्टेड है? जब दूसरे घर में चला गया। हाँ जी। उसी तरीके से जुपिटर काल पुरुष की कुंडली में कब एक्सॉल्टेड है? जब वो चौथे घर में चला गया। ठीक है, आपने ये देखा तो आपको ना ये सारी चीजें ना बदल जाती हैं अकॉर्डिंग टू द वो। तो ये आपको देखना होगा, अगर आप कोई स्पेसिफिक मंत्र कर रहे हो और आपको स्पेसिफिक टाइम पर करना है वो मंत्र, तो फिर आप देख लो कि वो जो प्लैनेट है वो कब कालपुरुष कुंडली में एक्सॉल्टेड पोजीशन में जाएगा। वो कैसे चेक करना होता है? वो आपको चार्ट खोल के चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो आपको चार्ट खोल के चेक करना होगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मून का करना है गायत्री मंत्र, तो फिर तो आप देखो कि वो एक्चुअली क्या है ना कि वो बदल जाते हैं चीजें। ठीक है, तो इसलिए इस चक्कर में छोड़ दो और ये सोचो कि जिस समय पर राजा एग्जॉल्टेड बैठा हो उस समय पर आप कोई भी प्लैनेट कर सकते हो, क्योंकि सारे प्लैनेट्स का जो राजा है वो राजा कौन है? सूर्य है। अच्छा, ठीक है ना। मैडम नक्षत्र के आगे 1 2 3 4 लिखा होता है, उसका भी कुछ होता है क्या? होता तो बहुत कुछ है, नक्षत्र तो इतना बड़ा है कि मैं आपको पूरे 4-5 महीने सिखाती रहूं नक्षत्र नक्षत्र नक्षत्र। उसका भी क्या, उसकी राशियां भी होती हैं। और मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बताओ। मैं थोड़ी पजल्ड हूँ, पूछूं आपसे? हाँ पूछ लो। मैम मुझे ना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, अपने लिए मुझे पूछना था। ये मेरी तिथि 10वीं है, ठीक है, और सैटरडे है, फिर यहाँ पे नक्षत्र वृश्चिक है, तो ये कितनी अलग अलग चीजें हैं, डे ट्यूसडे है। तो मैम ज्योतिष से जो हम कर रहे हैं काम, तो मैं कैसे कनेक्ट करूं? मतलब मंगल की एनर्जी ज्योतिष की एनर्जी से कितनी अलग? मंगल की एनर्जी ज्योतिष की एनर्जी से अलग नहीं है। एक बात बताऊं, मंगल ना आपको प्रोटेक्शन भी देता, प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है। ठीक है, मंगल आपको प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है। मंगल किसी के लिए भी, जब भी हम बात करते हैं ना मंगल की, तो मंगल हमेशा दौड़ भाग कर आता है और आपको बचा लेता है। दशमी वाला भी वही चीज कह रहा है, दशमी भी वही चीज कह रही है कि अवतार, जो भी अवतार हुए हैं ना, उन्होंने अपने से ज्यादा बढ़ के किसी और के लिए किया है। ठीक है, और ज्योतिष भी वही कह रहा होता है, ज्योतिष कंप्लीटली केतु की एनर्जी, और वो कह रही है कि यार अपने आप को छोड़ के दूसरों के लिए करना शुरू कर दो।
तो अगर हम अलाइन करना चाहें ना तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। 9th हाउस। आपके साथ कभी भी कोई एक इवेंट एक टाइम पर नहीं होता। अभी जब हम आगे चलेंगे ना वैदिक में, ठीक है, तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगी। जैसे पिछली बार जब हम वैदिक कर रहे थे तो मैं आपको आर्ट मतलब बेसिकली वो बता रही थी कि आप नवांश देख लो, ये देख लो, वो देख लो, वो मैं बता चुकी हूँ। अब की बार मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ना रिपीट नहीं करती चीजों को, कोशिश करती हूँ कि रिपीट ना करूं, जो मेरे पास नया वो नया प्रोवाइड करूं। नया क्या कह लो, या फिर जो आप समझ पाओ उस पर्टिकुलर टाइम पर आकर। तो मैं मान के चलती हूँ कि जो सब लोगों ने मेरा जो वैदिक का रिकॉर्डेड कोर्स है वो कर रखा है। तो अभी मैं क्या करवा रही हूँ, सिंपली आप लोगों ने लाइव किया था और बाकी जो लोग हैं ना वहां पर, उन सब लोगों को रिकॉर्डिंग मिल चुकी है उस कोर्स की, वो रिकॉर्डिंग देख चुके हैं उन सारे कोर्सेज की। तब मैं उस पर्टिकुलर स्टेज से आगे बढ़ गई हूँ। और अब मैं जो आपको करवाऊंगी ना आगे, वो ये होगा कि किस तरह से आपकी लाइफ में एक इवेंट के साथ बाकी इवेंट जुड़ी हुई होंगी और आपको दिखाई देंगी उस पर्टिकुलर टाइम पर वो सारी उस पर्टिकुलर हाउस से इवेंट। 9th हाउस से सिर्फ एक इवेंट थोड़ी ना होती है। 9th हाउस का मतलब, अगर आपका 9th हाउस एक्टिव हो रहा है, आपको 9th हाउस से रिलेटेड बातें सामने आ रही हैं, तो आपके फादर के साथ भी कुछ होगा, ठीक है। बहुत आपकी मतलब फैमिली में बहुत आपका जो परेशानी में स्पाउस है। होगा उसके छोटे भाई बहन के साथ कुछ होगा। 7, 8, 9 तीसरा घर, सब पूरे लोग सफर कर रहे हैं मैम। जब से धर्म चेंज हुआ है ना उसके बाद से उनके फादर तो काफी चीज कोई फेस एक कर रहे इवेंट हैं। किसी एक पर्टिकुलर आदमी को इम्पैक्ट नहीं करता है। आप ये देखना, जब आपकी शादी होती है तो आपके ही नहीं, आपके घर में रहने वाले हर किसी इंसान की जिंदगी में चेंज आता है। जब घर में बच्चा होता है तो आपको नहीं, आपके भाई के घर में, आपकी बहन के घर में, आपके छोटे आपके देवर के घर में जब भी कोई आत्मा आती है तो वो आप सबको इम्पैक्ट करती है। आप नोटिस करोगे, आपको पता चल जाएगा। और नोटिस क्या करोगे आप, जब आगे चल के आप पढ़ोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा हाउस कब एक्टिव हो रहा है। ठीक है, आप चलो यार पंचांग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। पंचांग की क्लास है ये, फिर वापस अपलोड होगी क्लास। मैडम एक बात, हाँ हाँ, सुवर्णा जी, अरे सुवर्णा जी को मैंने ब्रेसलेट पहन सकती हो क्या मैम? हाँ हाँ, आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ठीक है। मैं एक योग देख रहा था तो उसमें अतिगंध योग में था कि शायद वो अपना नाम कोई लेने वाला नहीं रहता। तो मैंने जस्ट एक ऑब्जर्व किया, जो मंदिर में जैसे कुछ लोग हनुमान चालीसा या शनि चालीसा रखते तो लास्ट लाइन होती ना, तो उसमें अपना नाम वो ऐड कर देते कियो भक्त, या तो वो इसका ही रेमेडी है काइंड ऑफ। बिल्कुल 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 कि आपका अतिगंध का रेमेडी करते हैं। फिर वो जहां जहां आप कोई भी ऐसा काम करवा रहे हो ना और अपना नाम लिखवा रहे हो, अतिगंध योग वाले को लिखवाना चाहिए हमेशा। काम कोई ऐसा करे जिससे कि सब उसे याद रखें और अपना नाम बहुत क्लियरली लिखवाए उस पर। हाँ, तो वो भक्त की जगह नाम लिखा होता है, वो तुलसीदास हरिचेरा, वहां भी मैंने देखा कि वो किसी का नाम लिखा हुआ था। उसका तो नाम कहीं उसका वो कर देते हैं कि रामदास सफल की, जो कुछ इस तरीके से करके, या कुछ और अपना नाम लिख देते हैं कि अपना नाम की जब भी कोई पढ़े तो उनका नाम भी बीच में आ जाए, उनका नाम लिया जाए। सही कह रहे हैं आप।